2020 में और 2022 में क्लाउड बर्स्ट के मल्टीपल स्पेल्स हुए थे और ये इंतजामिया थी जो लोगों के दरमियान रही और उसने उन पानी की ड्रेनेज को यकीनी बनाया। मैं इस वक्त भी आपको बताऊं कि इस इलाके का सबसे बड़ा तरीका जिसके जरिए पानी की नकासी को यकीनी बनाया जाता है वो औरंगी नाला है। उस औरंगी नाले के ऊपर भी इस वक्त केएमसी की टीम काम कर रही है और उसको क्लियर किया जा रहा है। शहर भर के चोकिंग पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए हमारे जो 46 नाले हैं उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं और चोकिंग पॉइंट्स को क्लियर किया जा रहा है। जो छोटे नाले हैं उसके लिए मैं टाउन्स को एक्सपेक्ट करता हूं कि अपनी अपनी हुदूद के अंदर वो काम करेंगे। हम तो वह काम कर रहे हैं। हमारी जो पंपिंग की मशीनरी है वो भी मौजूद होगी। जो वाटर बोर्ड की हमारी सक्शन जेटिंग व्हीकल्स हैं, पंपिंग की गाड़ियां हैं हमारे पास 120, वो भी इंशाल्लाह ग्राउंड में मौजूद होंगी ताकि कोई भी इस तरह का चैलेंज आता है उसको कराची की इंतजामिया ग्राउंड में रहकर फेस कर सके और लोगों के मसाइल को हल कर सके। तो जो मुनाफिकीन होते हैं ना, उनके अंदर बहरानी कैफियत आ जाती है। उनके अंदर एक बहरान की कैफियत होती है कि यार हम तो इतने अरसे में कुछ नहीं कर पाए, ये कैसे काम शुरू हो गया। तो फिर वो रोड़े अटकाने की कोशिश करते हैं। तो कभी आपको तकिए मिलते हैं, कभी आपको रजाई मिलती है, कभी आपको बोरियां मिलती है, कभी कभार मोटर बाइक भी मिलती है। लेकिन बात यह है कि अभी ये तो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे खड़े हुए हैं, वो डालते रहे, हम निकालते रहेंगे। अगर वो नहीं डालेंगे तो और ज्यादा बेहतर तरीके से हम काम कर पाएंगे। लेकिन अगर वो डालते हैं तो अल्लाह ताला उनको सबक दे। कुछ तो सबक उनको मिल चुका है कि आज जिस शहर में उनकी तूती बोलती थी, इस औरंगी में सोचा नहीं जा सकता था कि ये होगा। 3 रंग का झंडा होता था यहाँ पे, लेकिन वो रंग कोई और थे, आज कुछ और है। क्यों? क्योंकि लोगों का जहन तब्दील हुआ है। और जहन क्यों तब्दील हुआ है कि हाँ, वो देख रहे हैं कि बातें कौन करता है, काम कौन करे। तो इंशाल्लाह काम कर रहे थे, कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। 14 अगस्त हब कनाल इंशाल्लाह, 30 अगस्त को TP1 का 35 MJD का सेकेंडरी ट्रीटमेंट का सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। तीसरी चीज इंशाल्लाह 30 अगस्त से पहले पहले जो नया 4 लेन का जाम सादिक अली का फ्लाईओवर बन रहा है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बना रही है, उसको भी मुकम्मल कर लिया जाएगा और पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा इंशाल्लाह 30 सितंबर करीमाबाद का जो अंडरपास है, मीना बाजार का अंडरपास है, उसको भी मुकम्मल करके पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। और गालिबन 15 नवंबर तक जो कोरंगी कॉजवे का नया ब्रिज है उसको भी मुकम्मल कर दिया जाएगा। जो शाह भुट्टो से लोग एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं, मैं एक और खुशखबरी कराची वालों को दे दूं कि शाह फैसल कॉलोनी अजीमपुरा की सड़क पर जो एक चोकिंग पॉइंट था, उसको भी खत्म करने के लिए एक नया फ्लाईओवर बल्दिया उज़्मा कराची वहां पर बनाने जा रही है 1.4 अरब रुपए का। और इंशाल्लाह उसकी PC1 को फाइनलाइज करके अप्रूवल वगैरह करके काम स्टार्ट कर देंगे। और टारगेट यही है कि अगले 6 महीने के अंदर उसको भी मुकम्मल करके पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। मुझे अंदाजा है कि यहाँ पसमानदा इलाके में लोगों को सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी मुश्किल पानी की है। और आप यकीन जाने, जब हमारी मुलाकात अपने कायद से होती है, वो कायद हमसे एक सवाल पूछता है कि मेरे लोगों को पानी देने के लिए क्या कर रहे हो। लोगों को पानी चाहिए। बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, सारी बातें आपको आबिद भाई ने बताई कि कौन कितने साल तक बराजमान रहा, कौन सी कटिंग हुई, कौन सी डुकिंग हुई, कौन सी बुकिंग हुई। हमने फैसला किया कि वेस्ट में अल्लाह का बंदा रहता है, किमाड़ी में अल्लाह का बंदा रहता है, इसको पानी पहुंचाना का आसान तरीका यह हब डैम है, जो कि आपसे तकरीबन कोई यहां से 35 किलोमीटर दूर है, लेकिन पानी नहीं पहुंच पाता आपके पास। हमने मंसूबा बनाया कि नई कनाल हब डैम से निकालेंगे, नई कनाल हब डैम से निकालेंगे। 12.8 अरब रुपए का मंसूबा है, 12.8 अरब रुपए का। मैं अपने कायद के पास गया सलमान, और मैंने जाके क़यादत के सामने ये मुकदमा रखा कि सर हमें वो वसाइल चाहिए जिसके तहत ये हम मसला हल कर सके। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि मेरी क़यादत ने बिला तफरीक जो ख्वाब है खिदमत करने का, उसको पूरा करने के लिए मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा, मेयर साहब ये बताइए कितने अरसे में इस मंसूबे को मुकम्मल करेंगे। ये नहीं पूछा कि पैसे दें ना दें, पूछा
कितने अरसे में इस मंसूबे को मुकम्मल करोगे? हमने वादा किया 1 साल में मुकम्मल करेंगे। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि इंशाअल्लाह अगले माह 14 अगस्त 2025 को वो 100 MJD की नई हब कनाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे कंप्लीट कर रहे हैं। उस कनाल के आने से 40 से 45 मिलियन गैलन यौमिया पानी, यानी कि 4 से 4.5 करोड़ गैलन डेली पानी इजाफी होगा, जिससे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का फायदा होगा, जिससे डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी का फायदा होगा, जिससे आप गरीब लोगों का फायदा होगा। और यही बिलावल का नजरिया है, यही पीपल्स पार्टी की सोच है कि काम करना है, काम करना है, काम करना है। और इंशाअल्लाह अभी 2 साल हमारे बाकी हैं। इन 2 साल में तीर के जरिए इतने कामों की भरमार होगी कि मुनाफकत हार जाएगी, हिमाकत हार जाएगी। और अगर कोई जीतेगा तो शहीद भुट्टो का नजरिया जीतेगा, जो कि खिदमत का नजरिया है, बिला तफरीक, बिला रंग नस्ल तासुब का नजरिया है। केएमसी ने वादा किया था कि हम माली एतबार से बेहतर पोजीशन में आ गए, हमें ये पार्किंग फीस लेने की जरूरत नहीं है। हमने वो ऐलान किया, हमने उस ऐलान को इम्प्लीमेंट करके दिखाया कि हम वो पार्किंग के पैसे चार्ज नहीं करें। अब वो जो टाउन उसके ऊपर काबिज होने की कोशिश कर रही है, मैं तो शहरियों को कहूंगा कि जो सड़कें हमारी हैं उसके ऊपर किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। और मैं टाउन्स को भी कहना चाहूंगा कि आप भी शहरियों को रिलीफ दें, चाहे तारिक रोड हो, चाहे बहादराबाद हो, चाहे एम्प्रेस मार्केट हो, चाहे रीगल चौक हो, ये जितने भी इलाके, लियाकताबाद हो, कोई भी जगह हो। मैं कहता हूँ लोगों से 30-40 रुपए के नाम पे जो 100 रुपए ले लिए जाते हैं, जो सरकार के पास पहुंचते भी नहीं है, मैं टाउन्स की इंतजामिया को कहूंगा आइए केएमसी का साथ दीजिए और हम कराची शहर के लिए डिक्लेयर करें कि कोई इंतजामिया इस शहर में किसी माफिया के साथ नहीं है। और जिस तरह केएमसी ने इस पार्किंग फी को माफ कर दिया है सड़कों से, उसी तरीके से टाउन्स भी अब इन सड़कों से पार्किंग के पैसे नहीं लेंगे।